बोले सोनिहार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। आज हमारा सौभाग्य है महाराष्ट्र की इस भूमि पर नवी मुंबई में, जहां गुरु ग्रंथ साहब को दंडवत प्रणाम करने का, मत्था टेकने का और इतनी सारी संगत नु दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि हमारी सिख परंपरा के हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, जिनकी 350वां शहीदी दिवस के उत्सव पर, उनके स्मृति उत्सव पर, स्मरण उत्सव पर हम सब एकत्रित हुए और हम अपने गुरुओं को याद करके, उन्होंने जो हमारे सनातन के लिए, हमारे देश के लिए अपनी और अपने साहबजादों की बलिदानियां दी, शहीदी दी, उन सबको याद करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इस भूमि पर पंचायती अखाड़ा के पूज्य महंत पूज्य श्री रघु मुनि जी महाराज जी एवं श्रीमान हरिनाम सिंह जी दमदम टकसाल के श्री महंत, जो देश दुनिया में बहुत से लोग तोड़ने का काम करते हैं, और हमारे बाबा श्री हरिनाम सिंह जी जो दमदम टकसाल वाले हैं, वो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बोले सोनिहार। सनातन परंपरा और सिख परंपरा की जो खाई है, जो बड़ी दीवाल है, उस दीवाल को ढहाने का कार्य वर्तमान समय में किसी ने किया तो वो दमदम टकसाल के पूज्य श्री हरिनाम बाबा हैं। उनको भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनको भी हम नमन कर रहे हैं। श्रीमान बाबू सिंह जी महाराज जी भी विराजमान हैं एवं पूज्य संत श्री गोपाल चैतन्य महाराज जी भी विराजमान हैं। श्रीमान राम सिंह जी महाराज जी भी विराजमान हैं। धर्म पंथ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, हमारे अति प्रिय, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे शरद राव ढोले जी भी, और जिनके कारण हम आज आ पाए, गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम कर पाए, ऐसे वो हमारे अति प्रिय श्री रामेश्वर नाइक जी, जिन्होंने बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया। सब संगत संत समाज, जिनका हम नाम ना ले पा रहे हो, आपके रोम रोम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक दो बात हम संपूर्ण सनातन के लोगों से कहने आए। मत्था तो टेकने आए ही हैं, आशीर्वाद तो लेने आए ही हैं, लेकिन एक दो बातें जो बड़ी ध्यान देने योग्य हैं। आज सिख परंपरा और सनातन परंपरा के मानने वाले पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं, आज के दिवस का यह वीडियो अथवा यहां पर उपस्थित संगत अथवा बाद में चर्चा करने वाले सभी प्रियजनों से, भारतीयों से हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये ऐतिहासिक दिन, जहां भारत में एक नई क्रांति, नई लहर प्रारंभ हुई है कि अब सनातन परंपरा के साथी और सिख परंपरा के गुरु परंपरा के साथी कंधे से कंधा मिला करके धर्म विरोधी ताकतों की ठटरी बारेंगे। सत श्री अकाल। आज एक नया इतिहास रचा गया। आज के बाद हमारी सिख परंपरा अथवा सनातन परंपरा, बंजारा समाज,
झूलेलाल समाज परंपरा, झूलेलाल भगवान को मानने वाले सिंधी समाज के लोग जिन जिन परंपराओं को मानने वाले लोगों को बहकाकर, बहला फुसलाकर, पंजाब में हमने देखा है एक हमारे दिल की पीड़ा है, उस पीड़ा के लिए ही हम यहां पर आए हैं। बाबा विराजमान हैं, हम बाबा दमदम टकसाल वाले बाबा से एक बात प्रार्थना करें। आज पंजाब में बाबा पगड़ी के नीचे धर्मांतरण हो रहा है, पगड़ी के अंदर बहुत धर्मांतरण हो रहा। वो हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर, हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न किसी परंपरा के विरोधी हैं, हम सिर्फ इस बात के लिए आज आए हैं हमारी पगड़ी की जो शान है, हमारे गुरुओं की जो शान है, वो शान ऐसे ही बनी रहे, सबके सामने ऐसी ही खड़ी रहे। और पगड़ी के अंदर हली उल्लाह वाले मांगने वाले, गुरु ग्रंथ साहब की जगह दूसरे ग्रंथों को उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, केवल और केवल पंजाब में रहने वाले जितने भी सिख परंपरा के लोग हैं, हम आपके लिए आगे हैं, रहे हैं, रहेंगे और आज प्रण लेते हैं हम सिख परंपरा के साथ सभी सनातनी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन न सिखों को शास्त्रीय काल, न सिखों को न सनातनियों को दूसरे मजहब में नहीं जाने देंगे। आज जब यहां संगत एकत्रित हुई तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, यहां के मुख्यमंत्री जी, संत एक साथ विराजमान हुए। सनातनी लोग एक बात माने और सुने, सिखों के 9वें गुरु हिंद दी चादर, यदि गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो न सनातन होता, न धार्मिक मठ होते, न संत होते, न महंत होते। जब विदेशी आक्रांता औरंगजेब ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत की चोटी सिखा और यज्ञोपवीत के ऊपर जब उसने तलवार उठाई, उसने प्रण लिया कि चोटियों को काटेंगे, जनेऊओं को तोड़ेंगे, और जब तक एक मन जनेऊ सामने देख नहीं लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर उपद्रव हुआ, तब सब पंडितों ने जाकर के सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जिन्हें हिंद दी चादर कहा जाता, उनके सामने जाकर के अरदास की, प्रार्थना की कि इस विदेशी आक्रांता राक्षस से हमें बचाओ, हमारे प्राणों को बचाओ, वरना सनातन परंपरा, सनातनी मानने वाली परंपरा, मठ परंपरा, महंत परंपरा, संत परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पता है क्या कहा हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ने? उन्होंने कहा, कश्मीरी पंडितों, आपको तो कोई महापुरुष ही बचा सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है। वो बड़ा प्रतापी है, बहुत खतरनाक है, लोगों के सिर काट देता है, उससे लड़ना बहुत कठिन है, कोई महापुरुष आपके प्राण बचा सकता। जैसे ये बात बोली, वहीं बगल में जरा विचार करना, अपने मन में चिंतन करना हिंदुओं, बगल में ही सिखों के 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी 9 वर्ष की जिनकी अवस्था थी, वो बगल में खड़े हुए थे। उन्होंने पिताजी की तरफ देखा और रोते हुए कश्मीरी पंडितों की तरफ देखा, और देख करके सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की तरफ देख करके कहा, पिताजी एक बात बताओ, वर्तमान में आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन महापुरुष हो सकता है? आपके जैसा कौन महापुरुष हो सकता? और ये रोते हुए यदि कश्मीरी पंडित आए तो अब आपसे बड़ा कौन महापुरुष होगा? इतना सुनते ही खड़क तलवार हाथ में लेकर के हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ निर्भय हो करके अब उस आक्रांता राक्षस म्लेच्छ से कह देना, यदि हमारे मानने वाली परंपरा, सिख परंपरा के इन सभी साहबजादों अथवा हमारे किसी भी अनुयायी का धर्म परिवर्तन करवा देवे तलवार के बल पर, मृत्यु के डर के बल पर, तब हम मानेंगे। ओ भैया, मेरे सनातनियों, मेरे पागलों, एक बात तुम अपने हृदय में याद करना बार बार, उन्होंने अपने प्राण दे दिए
साहबजादों की शहादत हो गई, लेकिन उन्होंने अपने परंपरा को नहीं छोड़ा, धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम सभी समाजों से प्रार्थना करेंगे, बंजारा समाज, सिंधी समाज, सनातन परंपरा को मानने वाले पंजाब के सिख समाज के लोगों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, यदि आप गुरु ग्रंथ को मानते हो, गुरु परंपरा के संत को मानते हो, प्राण दे देना पर धर्म परिवर्तन मत करना। दोनों हाथ उठा के जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहा। और भारत में रहने वाले 100 करोड़ सनातनी, पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनी, एक बात याद रखना, नेता बाहर से बदलाव करता है, पर हमारी गुरु परंपरा, सिख परंपरा अंदर से बदलाव करती है। जितने सनातनी, जितनी गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम मुंबई की धरती पर हैं, यहाँ बड़े बड़े संत महंत राजपीठ के लोग बैठे हुए हैं। एक बात और सुनो कान खोलकर, फिल्मकार, फिल्म का एक्टर मनोरंजन करता है, लेकिन हमारे संगत के महापुरुष जब गुरु वाणी सुनाते हैं तो मनोरंजन नहीं, मनोभंजन होता है। मनोरंजन करना है तो फिल्में देखने जाओ, पर मनोभंजन करना है, मन को ठीक करना है तो गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आओ, मत्था टेको। और एक बात और बोले, सनातन को मानने वाले लोगों और सिख परंपरा के लोगों, जितने भी सिख परंपरा के जितने भी भाई यहां विराजमान हैं, हमारे दमदम टकसाल के श्रीमांत जी विराजमान हैं, उदासीन अखाड़े के महाराज जी विराजमान हैं, सब परंपरा के महंत विराजमान हैं। आज हम सबको गुरु ग्रंथ साहब के सामने एक प्रण लेना होगा कि सनातनी और सिख अलग नहीं है। जैसा सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं, जैसा नदी और नदी की धारा में अंतर नहीं, जैसा मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर नहीं, वैसे ही सनातन और सिखों में अंतर नहीं है। और आज हम सबको प्रण लेना है गुरु ग्रंथ साहब के सामने कि प्राण भले ही चले जाएं, पर इस परंपरा को मानने वाले, सनातन को मानने वाले लोग आज एक प्रण लें, हमारे गुरुओं ने जो बलिदानी दी उसे हम हर वर्ष, हर पल याद स्मरण में रखेंगे और हम अपने सिख भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि कोई धार्मिक आक्रांता, धर्म के नाम पर रोटी सेकने वाला, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश में रहने वाला तनातनी इन सनातनी और सिखों का कोई मुकाबला ना कर पाए। इसलिए हम सबको एक होने का समय आ गया। यही समय है, सही समय है। हम आज इस उत्सव पर हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के उस पावन स्मरण को, उनके शब्दों को स्मरण करके संपूर्ण गुरु परंपरा के आचार्यों को, गुरुओं को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सिख परंपरा के लोगों से हम कह रहे हैं, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम गीता से हाथ रखो, हम ग्रंथ को सिर पर रखकर चलेंगे। सत श्री अकाल। एक प्रार्थना और करें, कह दो करो, एक निवेदन करें, रिंकू वीर जी करें, एक प्रार्थना और हम करें, कह दो करो, मानोगे आप हमारी गुरु ग्रंथ साहब के सामने। एक तो हमें आज एक बहुत बुरा लगा, जब हम मंच पर बैठे थे तो बहुत से लोग हमारे पास मत्था टेकने आ रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था नहीं टेका जाता है, मत्था तो यही टेका जाता है। मत्था तो जब गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हो। इसलिए जो प्रार्थना करनी है पूछो वो क्या है। आपके हाथ में तलवार है। सनातन सिख परंपरा को बचाने के लिए हम हिंदुओं ने भी प्रण लिया
माला और भाला लेकर के चलेंगे, और माला और भाला लेकर चलेंगे। और जिस दिन महाराज उदासीन वाले महाराज जी और पूज्य दमदम टकसाल वाले महाराज जी आज्ञा कर देंगे, पंजाब के गांव गांव में जाकर हलीउल्लाह वालों की ठटरी बारेंगे और गुरु ग्रंथ साहब के प्रति फिर से एक क्रांति लाई जाएगी। वाहे गुरु जी दा खालसा। इसी प्रण में कौन कौन सम्मिलित है? बाबा आप हो? हाँ, बाबा ना पीछे पीठ पीछे हमारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, हम उस लायक बल्कि हैं नहीं। लेकिन एक बात बोले, बाबा जी का हंसता हुआ चेहरा और इन्होंने जो जोड़ने का काम किया ना, अब हमारे तनातनी वाले भी सनातनी हो रहे हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। अब भैया माला और भाला, गुरु माला भाला तलवार, गीता और गुरु ग्रंथ साहब साथ साथ रह करके अब धर्मांतरण भारत में नहीं होने देंगे। कौन कौन इस प्रण के साथ है? हाथ उठाओ, बोलो बोले